हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड परीक्षा 2024। आपका जो मंथली एग्जाम हुआ है उसको हम बताएंगे। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए, ताकि आने वाला सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया जाए। और मंथली एग्जाम में जो पेपर हुआ है उसको आप लोग मिला लीजिए। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके बोलिएगा सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। 7209072298। बस आपको इस नंबर पे मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलते हैं, बिना कुछ देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न है, विशिष्ट अर्थशास्त्र अध्ययन है। ऑप्शन है राष्ट्रीय आय का, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उत्पादन का, ऑप्शन सी एक विशिष्ट फर्म का, ऑप्शन डी इनमें से सभी का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दो नंबर प्रश्न पे। दो नंबर प्रश्न, निम्न में से किस में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सम अस्तित्व होता है। ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं तीन नंबर प्रश्न पे। तीन नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है। आपको बताना है इनमें से कौन आर्थिक क्रिया की वस्तु है। ऑप्शन ए टेलीविजन, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी सूर्य की रोशनी, ऑप्शन डी नदी का पानी। तो ये टेलीविजन होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं चार नंबर प्रश्न पे। चार नंबर प्रश्न में प्रत्येक व्यक्ति किसके लिए काम कर रहा है। आपको बताना है प्रत्येक व्यक्ति किसके लिए काम करते हैं। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी आवास, ऑप्शन डी आवश्यकताओं की संतुष्टि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और सब आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करते हैं। चलते हैं पाँच नंबर प्रश्न पे। पाँच नंबर प्रश्न में आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन ए दुर्लभ, ऑप्शन बी सीमित, ऑप्शन सी असीमित, ऑप्शन डी कम। तो ये आवश्यकताएं सीमित होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं छः नंबर प्रश्न पे। छः नंबर प्रश्न में संसाधन होते हैं। आपको बताना है संसाधन कैसे होते हैं। ऑप्शन ए सीमित, ऑप्शन बी असीमित, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी दुर्लभ। तो ये सीमित होते हैं, यानी इन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सात नंबर प्रश्न पे। सात नंबर प्रश्न में बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय कौन करता है। ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी बाजार तंत्र, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाजार तंत्र करता है। चलते हैं आठ नंबर प्रश्न पे। आठ नंबर प्रश्न है, बाजार शब्द का आज से किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए स्थान में, जैसे चौक, स्थानीय बाजार आदि, ऑप्शन बी मध्य, जिसके द्वारा क्रेता विक्रेता संपर्क में हो, जैसे फोन, ऑप्शन सी ऑनलाइन शॉपिंग पोल्ट, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नौ नंबर प्रश्न पे। नौ नंबर प्रश्न है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए मिश्रित, ऑप्शन बी योजनाबद्ध, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, यानी ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दस नंबर प्रश्न पे। दस नंबर प्रश्न, वस्तु के मांग पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए सकारात्मक अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी वृष्टि अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी आदर्श अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वृष्टि अर्थशास्त्र होता है। चलते हैं ग्यारह नंबर प्रश्न पे।
11 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करने की क्षमता है किसमें होती है? ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी उपयोगिता, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी रुचि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयोगिता में होती है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है, ऊंचा मूल्य है, ऑप्शन ए कम पूर्ति, ऑप्शन बी अधिक मांग, ऑप्शन सी समान पूर्ति, ऑप्शन डी कम मांग। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कम मांग होता है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न है, मांग अधिक होने पर वस्तु का मूल्य कैसा होता है? ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये बढ़ता है, नहीं, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, कीमत और मांग में संबंध है, आपको बताना है कीमत और मांग में कैसा संबंध है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी धनात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सीधा होता है, नहीं, ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का मांग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है, ऑप्शन ए अन्य वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी उपभोक्ता के आय पर निर्भर करती है, ऑप्शन डी इनमें से सभी पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, उस वस्तु के मूल्य पर निर्भर करती है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है, किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन सी अपरिभाषित। तो ये ऋणात्मक होती है, नहीं, ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न, मांग वक्र की ढाल क्या होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ऋणात्मक होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न, समान वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी? ऑप्शन ए बढ़ेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी स्थिर रहेगी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगी। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न में, मांग में विस्तार का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए दी हुई वस्तु की कीमत ऊंचा हो जाना, ऑप्शन बी दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना, ऑप्शन सी स्थापना पत्र वस्तु की कीमत ऊंचा हो जाना, ऑप्शन डी पूरक वस्तु की मांग में गिर जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना होता है। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न, उत्पादन के साधन क्या, आपको बताना है उत्पादन के साधन क्या है। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी हो जाता है, भूमि श्रम और पूंजी सभी हो जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? ऑप्शन ए कीमत का, ऑप्शन बी उत्पत्ति के साधनों का, ऑप्शन सी कुल व्यय का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्पत्ति के साधनों का होता है। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए मांग के नियम से, ऑप्शन बी उत्पत्ति वृद्धि नियम से, ऑप्शन सी पैमाने में प्रतिफल नियम से, ऑप्शन डी मांग की लोच से। तो यह उत्पत्ति वृद्धि नियम से होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न, अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? ऑप्शन ए स्थिर साधन, ऑप्शन बी परिवर्तनशील साधन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों होता है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों होता है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है, जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है, कौन सा वक्र कहलाता है? ऑप्शन ए औसत उत्पादन वक्र, ऑप्शन सी सीमांत उत्पादन वक्र, ऑप्शन सी कुल उत्पादन वक्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस अलग मात्रा की दीर्घकाल में परिवर्तन किया जा सकता है? ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी कच्चा माल, ऑप्शन सी मशीन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ये सभी का परिवर्तनशील किया जाता है, श्रम का भी, कच्चा माल का भी और मशीन का भी।
यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न, एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? आपको बताना है एकाधिकार बाजार किसको दर्शाता है। ऑप्शन ए उत्पादन प्रक्रिया को, ऑप्शन बी वितरण प्रणाली को, ऑप्शन सी बाजार प्रवृत्ति को, ऑप्शन डी इनमें से कोई वो क्यों नहीं। तो ये बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ लेना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगेगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।